ऑडियो स्टार्स प्रस्तुत करते हैं आपके समक्ष एक और नई कहानी, ये कैसी जिंदगी। आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं ये क्या कह रही हूँ, ये कैसी जिंदगी। हम सभी जानते हैं कि आजकल की पीढ़ी आत्मनिर्भर हो रही है और होना भी चाहिए, जो कि सही भी है। लेकिन क्या हो जब आपसे आपके सपने छीन लिए जाएं और आप उन सपनों को जी भी न सकें, आप पर किसी और के सपने थोपे जाएं। ऐसा ही हुआ है विधि के साथ। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से क्या हो रहा है विधि के साथ। कुत्ती, कमीनी, हरामखोर, नालायक, ये कैसा रिजल्ट है? मैंने तो सोचा था 12th में तेरे कम से कम 99% नंबर आएंगे, और ये क्या, केवल 36% नंबर। तूने तो हमारी नाक कटवा कर रख दी। बस भी करेंगे आप? अभी अभी गुड़िया घर पर आई है और आप उसके पीछे ही पड़ गए हैं। शर्म नहीं आती आपको? देखो उमा, फालतू बकवास मत करो मुझसे। मेरा दिमाग इस समय बहुत खराब है। बता रहा हूँ, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा, फिर मुझसे मत कहना। हाँ तो तू बता, तेरे इतने कम नंबर क्यों हैं? बोल। पापा, मैंने पहले ही आपसे कहा था मुझे साइंस नहीं, मुझे आर्ट्स चाहिए, लेकिन आपने जबरदस्ती मुझे साइंस दिलवा दी। अब जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उतना कर रही हूँ ना। तो कोई एहसान नहीं कर रही है, पढ़ तो रही हूँ। अब कान खोलकर सुन ले मेरी बात। तुझे अच्छे से पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। अब अगर तेरे बीटेक में भी अच्छे नंबर नहीं आए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन पापा, मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना पसंद है, मुझे वो कर लेने दीजिए ना। मुझसे नहीं हो पा रही है साइंस। मुझसे बकवास करती है, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। रुक, अभी बताता हूँ तुझे, ठहर जा। बस बहुत हो गया, मैंने कह दिया आपसे, आप बच्ची पर हाथ नहीं उठाएंगे। ये घर मेरा है, यहाँ मेरी बात मानी जाएगी, और तेरे ही लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखा है इसे। रुक, आज इसकी मैं चमड़ी उड़ेड़ दूंगा, ठहर जा, अभी बताता हूँ। अर्जुन बिना कुछ देखे समझे अपनी बेटी को बेरहमी से बेल्ट से मारता गया, तब तक मारता गया जब तक कि उसकी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आ गए। रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मैंने कहा था ना आपसे, मेरी बेटी पर हाथ मत उठाना। देखो उमा, तुम बात का पतंगड़ बना रही हो। मुझे खूब पता है उसका फ्यूचर किसमें अच्छा है। ये टीचिंग वीचिंग में कुछ नहीं होता, इसलिए अगर मुझे बार बार सख्ती करनी पड़ेगी तो मैं करूँगा, लेकिन मैं अपनी बेटी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना कर रहूँगा। अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, तुम जाओ यहाँ से। विधि बेटा, दरवाजा खोल, मैं आई हूँ तेरी मम्मी। मम्मी प्लीज, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। बेटा ये ले, दवा लगा ले, तुझे पापा ने बहुत मारा है, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? बस यही तो करती हैं आप, जब बोलना होता है तब आप बोलती नहीं हैं। मैंने बोला तो था, तेरे पापा अपने आगे किसी की सुनते कहाँ हैं। आप भी कुछ नहीं बोल पाती हैं उन्हें, बस यही कहती रहती हैं। बोलने से अगर उन्हें समझ आता तो आज ये नौबत ही ना आती ना मम्मी। सच बात तो ये है मम्मी कि आप उनसे डरती हैं। आप चाहें तो आप कई स्टेप्स ले सकती हैं। अरे बेटा, मैं उनसे बात करूंगी, अभी तो ये सब छोड़ और खाना खा ले। ऐसे भूखे रहने से तो बात नहीं बनेगी ना। प्लीज मम्मी, मुझे भूख नहीं है, आप जाओ यहाँ से। लेकिन बेटा। प्लीज मम्मी, आप जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं खाना है। 6 साल बाद आज तो इसका बीटेक का रिजल्ट आने वाला है। कहाँ रह गई ये नालायक? आज अगर इसका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो सच में मैं इसको अपाहिज बना दूंगा। 3 की जगह 6 साल बर्बाद कर दिए। जो काम 3 में होना था उस काम को इस लड़की ने 6 साल में पूरा किया। आ बेटा, तू हाथ मुंह धोकर आ। आज मैंने तेरी मनपसंद मिठाई रसगुल्ला बनाया है, तू जल्दी आ, फिर तुझे खिलाती हूँ। अभी आई मम्मी। रुक, ये बता, इसको पहले कुछ खा लेने दो, फिर बाद में इससे बात करना। क्यों भाई, खाना ना खाने से रिजल्ट बदल जाएगा क्या? कुछ बदले या ना बदले, कम से कम मेरी बेटी के चेहरे पर कुछ देर के लिए खुशी तो रहेगी। तू जा बेटिया, तू अपने हाथ मुंह धो ले। नहीं मम्मी, इनको रिजल्ट ही जानना है ना। नहीं आए उतने परसेंटेज जितने इनको चाहिए थे, पहले से भी नीचे हूँ मैं। नालायक बेशर्म, तुझे कहा था मैंने, मुझे तेरे इस बार कम से कम 90% चाहिए, और तू एवरेज से भी नीचे है। शर्म नहीं आई तुझे?
सॉफ्टवेयर इंजीनियर दुर्जन सिंह की नाक कटवाते हुए। अगर तेरे अच्छे नंबर आए होते तो मैं गर्व से कहता मेरी बेटी विधि सिंह सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैं उसका बाप दुर्जन सिंह, लेकिन तूने मेरी नाक कटवा दी। अब दफा हो जा यहाँ से। और सुन, मैं तेरे लिए नौकरी की बात कर रहा हूँ। एक पहचान वाले हैं, आधे घंटे बाद नीचे आ, फिर बताता हूँ तुझे क्या करना है, समझी कि नहीं? अब चल दफा हो जा यहाँ से। आधे घंटे बाद। जी पापा बोलिए। ऐसा सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रखा है? मैंने तेरी नौकरी की बात की है। अब ध्यान से सुन, अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर। मेरा एक दोस्त है, कल तुझे उसके यहाँ जाना है। पापा मुझे नहीं करनी है ये जॉब, मुझे टीचिंग लाइन में जाना है। तुझे कितनी बार बताऊं, टीचिंग में कोई भविष्य नहीं है। जॉब मिलना कितना मुश्किल है ये मुझे पता है। तुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही करनी है, बस अब जाकर तैयारी कर। जैसी आपकी मर्जी। चल ठीक है, कल मैं तुझे खुद छोड़ने जाऊंगा। तू आदमी है या हैवान? अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ रहे हो, उसकी जिंदगी नर्क से बदतर बना दी है। उमा तुम बताओ, मैंने उसे कभी घूमने फिरने से मना किया? कभी पढ़ने लिखने से मना किया? कभी ये कहा कि वो लड़कों के साथ बाहर घूमने नहीं जा सकती? बस मुझे उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना है, बात खत्म। जी पापा। आज शाम को तू जल्दी घर आ जाना। शाम को तुझे एक लड़का देखने आ रहा है शादी के लिए। शादी? और मेरी? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मेरे दोस्त का लड़का है सतपाल सिंह, उसके साथ मैंने तेरा रिश्ता तय कर दिया है। क्या? वो घटिया लिचड़ आवारा करेक्टर लेस, उससे आपने मेरी शादी तय कर दी? मेरी बात सुन, मैं तेरा बाप हूँ, इसलिए मुझे पता है तेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। अभी तो इतनी बड़ी नहीं हुई है कि अपने फैसले खुद कर सके। और जहाँ तक रही उस लड़के की बात, वो पुरानी बातें थी, लड़का अब सुधर गया है। कहीं नहीं सुधरा है वो, मुझे आए दिन उसके बारे में सुनने को मिलता है। मैं नहीं करूँगी उससे शादी। मैं विजय नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी। क्या? तू कब? कैसे? कॉलेज में। तो तू कॉलेज में ये सब करने को जाती थी? तभी मैं कहूँ तेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। खैर जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जा। अब इतना याद रखना, मैंने जबान दे दी है। अब अगर तूने हामी नहीं भरी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी, इसलिए फटाफट घर आ जा, समझी? बस अब बहुत हो गया पापा। जो आपको सही लगता है आप वो कीजिए और जो मुझे सही लगता है अब मैं वही करूँगी। हेलो हेलो हेलो। एक घंटे बाद। कहाँ है मेरी बच्ची? अभी तक घर क्यों नहीं आई? 1 घंटा हो गया। क्या कह दिया उसको आपने ऐसा? पता नहीं क्या किया है उस नालायक ने। मैंने उसे सब जगह ढूंढा, ऑफिस में, उसके पुराने कॉलेज में, उसके सारे दोस्तों से बात की, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं है। अब मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। हेलो दुर्जन सिंह, के हाल से थारे? देखिए भाई साहब, अगर फालतू काम के लिए फोन किया है तो मेरे पास टाइम नहीं है। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। सही है भाई, क्राइम करके तो परेशान हो गई तू। क्या मतलब? बताऊं भाई, सब बताऊं, लेकिन तू और माता जी सबसे पहले मन्ने टुक नगर के चाय के नाके के पास मिलो। कुछ तो बोलो इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? आओ तो सही। क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब का फोन क्यों आया था और वो आपको क्यों बुला रहे हैं? अब मुझे क्या पता, ये तो वहीं जाकर पता चलेगा ना। लेकिन मुझे लगता है उस विधि ने ही कुछ किया होगा। वैसे भी वो नालायक मेरी नाक कटाने के अलावा और कर भी क्या सकती है। ऐसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, चलो चलते हैं। आओ भाई दुर्जन सिंह, आओ। एक छोरी की जिंदगी बर्बाद कर दी और बिल्कुल मुस्कुराते हुए ऐसे आ रहा है जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया हुआ है। मुस्कुरा कह रहा हूँ साहब, मैं तो खुद परेशान हूँ। अच्छा, इंसान क्राइम करके परेशान हुए तो मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई। देखिए इंस्पेक्टर साहब, जो भी बात है आप साफ साफ कहिए। हाँ सर, आप बताइए ना, क्या हुआ? किसकी जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने? अरे आओ दोनों, दिखाऊं तन्ने। ये देखो भाई। ये तो विधि, लेकिन ये कैसे हुआ इंस्पेक्टर साहब? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये सब
हुआ कैसे? प्लीज़ बताइए, जल्दी बताइए। जब मैं और हमारी टीम थाने के पीछे पेट्रोलिंग कर रहे थे तो हमने देखा कि ये छोरी पेड़ पे टंगी से है। जब हमने जाके देखा तो हमने पता चला कि ये छोरी तो मर गई, और जब हमने इसकी जेब चेक की तो मैंने इसका आई कार्ड मिला, तब जाके मैंने तन्ने फ़ोन लगाया है। लेकिन मेरी विधि ने ऐसा किया क्यों? यह तो दुर्जन के कर्म से है। क्या किया है आपने इसके साथ? मैंने क्या किया? आप लोग पुलिस वाले हो, आप लोग मुझे फंसाने पर क्यों तुले हुए हो? अगर मैंने कुछ किया है तो मेरे खिलाफ कोई सबूत होगा ना। आप सबूत दो, और अगर सबूत नहीं दे सकते तो ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करो। एक तो वैसे ही हम लोग अपनी बेटी की मौत के गम से उबर नहीं पाए हैं, और आप लोग हमें ही फंसाने पर तुले हुए हैं। हद हो गई। अरे तब किसने का सबूत ना है, और इससे बड़ा कोई सबूत तो हो ही ना सकता। क्या सबूत है, दिखाइए। दुर्जन, तेरे 2 सवालों का जवाब मैं अभी दे रहा हूँ। सबसे पहला सवाल, इन्वेस्टिगेशन। इसकी तो कोई ज़रूरत ही ना है भाई, सारा केस वैसे ही सॉल्व हो चुका है। और दूसरी बात, यो चिट्ठी यो थारी छोरी की जेब से मिली से, इसने पढ़ और तेज आवाज में पढ़िए, सबने सुनाई देना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, आपने तो पढ़ी होगी, आप ही सुना दीजिए। मुझसे नहीं पढ़ी जाएगी, मुझसे नहीं पढ़ी जाएगी। अरे गुरुजी, अपने गुनाहों का बोझ तो खुद ही उठाना पड़े है ना, इसीलिए तुम्हें चिट्ठी खुद ही पढ़ो। अगर इसने पढ़ने के बाद भी तन्ने लगा कि तेरी गलती ना है तब तो तन्ने जाने दूंगा, और अगर लगा कि तेरी गलती है तो इत्थे गिरा के मारूंगा। मेरे प्यारे पापा, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाए। आपने मेरी जिंदगी बद से बदतर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बात मेरी क्लास 11th की है। मैं आर्ट्स लेना चाहती थी और आपने ज़बरदस्ती मुझे PCM दिलवाया। मैंने आपका मान रखने के लिए जैसे तैसे 12th साइंस से पास किया, और टीचर बनना तो मेरा सपना था ना पापा। मैं BA करना चाहती थी। मैं खुद शिक्षित होकर औरों को भी शिक्षित करना चाहती थी, लेकिन आपने मेरी इस बात को भी नहीं माना और आपने जबरदस्ती मुझे BTech करवा दिया। मैं दिन प्रतिदिन डिप्रेशन में जा रही थी, जिस वजह से मेरा 3 साल में खत्म होने वाला कोर्स पूरे 6 साल में खत्म हुआ। लेकिन इतना सब करने के बाद भी मुझे गालियों के सिवाय कुछ नहीं मिला, और आपने मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब आपने मेरी शादी जबरदस्ती एक शराबी और आवारा इंसान के साथ तय कर दी, और आपने मेरी एक बात भी नहीं मानी, और उल्टा आपने मुझे धमका दिया कि अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी तो आप आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन सच तो ये है पापा कि अगर मैं आपकी बात मान लूंगी तो मैं तिल तिल करके रोज मरती रहूंगी। लेकिन अब मैंने बीच का एक रास्ता निकाला है जिससे ना आपकी जुबान खराब होगी और ना ही मुझे रोज तिल तिल करके मरना होगा। सॉरी मम्मी, मुझे तुम माफ कर देना। मैं तुम्हारी अच्छी बेटी नहीं बन पाई, और उस दिन भी मैंने तुम्हें गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह दिया। और विजय, तुम भी मुझे माफ कर देना। अगर मैं तुमसे शादी कर भी लेती तो भी मेरा बाप तुम्हारा और मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मैं जानती हूँ मैं जो कर रही हूँ वो गलत है, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं ये जिल्लत और नहीं सह सकती। और मैं जाने से पहले 2 बातें कहना चाहूंगी। मेरे बाप ने मुझे इस तरह से मारा कि मेरी देह पर आज भी बेल्ट के निशान हैं। और विजय, मैं अगले जन्म में तुम्हारे लिए भी वापस आऊंगी, और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे अगले जन्म में ऐसा बाप ना मिले। और मम्मी, मैं अगले जन्म में आपकी अच्छी बेटी बनकर आना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ ये चिट्ठी जब तक आप लोगों को मिलेगी तब तक मैं इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी होंगी। आपकी बेटी। अब बता भाई दुर्जन, तेरी गलती है कि ना? बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कभी समझ ही नहीं पाया मेरी बेटी मुझसे क्या चाहती है। अगर मैंने उसकी सुनी होती तो आज हमारे साथ होती। आप लोग एक काम करो, मुझे सजा दे दो। उसका सबसे बड़ा गुनहगार मैं ही हूँ। भाई सजा तो तेरे कर्मों ने ही तन्ने दे दी, अब मैं सजा कैसे दूं? अच्छा दुर्जन, तू एक काम कर, तन्ने इसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करवानी थी, तन्ने इसकी शादी करवानी थी, अब करवा ले जिससे करवानी हो। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब?
मन तो करे कि तन्ने अंदर करके थारे पिछवाड़े पे इतने पटे चलाऊं कि तारी बुद्धि अपनी जगह पे एडजस्ट हो जावे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि मैं कोई केस बना ना सकता। सजा तो तन्ने वैसे मिल चुकी है, अब तू पूरी जिंदगी अपनी छोरी की याद में तड़पता रहेगा भाई। सर आप इस इंसान को गिरा गिरा कर मारिए। अरे माताजी मार तो मैं अभी दूं इसने, लेकिन उसका क्या फायदा। चरणजीत भाई बॉडी इनके हवाले कर दे और चल इत्थे से, एक केस और सॉल्व हो गया, मारा प्रमोशन पक्का भाई। तेरे जैसा कमीना इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने तुझे सिर्फ बोल कर समझाया। अगर मैंने उस दिन ये स्टेप ले लिया होता तो आज मेरी बेटी की ये हालत नहीं होती। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। तुम रहो अपने घमंड के साथ, मैं चली तुम्हें छोड़कर। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। चचा अब पछताने का कोई फायदा ना है। अब एक काम करो, अपने घर जाओ और अपनी बिटिया के अंतिम संस्कार की तैयारी करो, समझे। राम राम। क्या 22 दिन में किसी से प्यार हो सकता है? प्यार होने के लिए तो एक पल ही काफी है, फिर 22 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं। इस बात पर मैं तो क्या कोई भी यकीन नहीं करेगा। यकीन बहुत जल्द यकीन हो जाएगा। वो कैसे? जब हमारी स्टोरी 22 डेज रिलीज होगी। 22 डेज, एक इमोशनल लव स्टोरी बहुत जल्द आ रही है ऑडियो स्टार्स पर। गया विधि के साथ। ये सब देखकर तो मेरी आंखें भर आईं। आखिर दुर्जन जी ने ऐसा क्यों किया और ऐसा करने से उन्हें क्या मिला? केवल पछतावा? आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं? हम लोग चीजों को समझकर भी क्यों नहीं समझते और अपने बच्चों पर अपने फैसले थोप देते हैं? हम क्यों भूल जाते हैं कि जिंदगी उनकी है? हमने अपने जीवन में जो भी किया, हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम बच्चों पर भी वही थोपें। हम केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, अपने अनुभवों को उनके साथ बांट सकते हैं, लेकिन आगे का रास्ता तो उन्हें ही तय करना होता है। आज आप लोगों ने देख ही लिया, अपने फैसले दूसरों पर थोपने से परिणाम कितने घातक हो सकते हैं। आइए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। सॉरी दर्शकों, मैं कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गई थी, लेकिन इस कहानी को सुनाते सुनाते मेरी आंखें कब भर आई मुझे पता ही नहीं चला। आइए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। विधि के रोल में मैं हूँ अंजलि रतूरी। उमा के रोल में मैं हूँ दीप्ति वानी। दुर्जन सिंह के रोल में हूँ मैं सुधांशु कुलश्रेष्ठ। अमनदीप सिंह के रोल में मैं हूँ अमन सिंह। और नरेटर के रोल में मैं हूँ आभा भालेराव। साउंड इफेक्ट्स डिजाइन एंड अप्लाइड बाय कुणाल गोयल एंड अमन सिंह। म्यूजिक डिजाइन एंड अप्लाइड बाय कुणाल गोयल एंड अमन सिंह। कास्टिंग डायलॉग्स एंड स्क्रीन प्ले बाय कुणाल गोयल एंड अमन सिंह। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।